नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें वर्षीके वर्कशीट क्रमांक 67 और 68 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी हम इस तारीख को यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए गतिविधि का नाम जानते हैं। बदल कर बताओ। उप अवधारणा है मानक इकाइयों में लंबाई। ठीक है बच्चों, उप अवधारणा है मानक इकाइयों में लंबाई। आइए सेंटीमीटर और मीटर के बारे में आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे। आइए बच्चों जानते हैं। बच्चों यहाँ सेंटीमीटर और मीटर में देखते हैं, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में होगी। बच्चों बता दें कि छोटी वस्तुएं जो होती हैं जिन्हें हम सेंटीमीटर की सहायता से मापते हैं और जो बड़ी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम मीटर की सहायता से मापते हैं। आइए बच्चों इसी के आधार पर हम इस वर्कशीट को समझते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में आपको बता दें कि मीटर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर मीटर से थोड़ी छोटी इकाई है और इससे छोटी इकाई है मिलीमीटर। तो आइए बच्चों जानते हैं। तो छोटी वस्तुओं को मापने के लिए सेंटीमीटर और बड़ी वस्तुओं को मापने के लिए मीटर और भी सबसे सूक्ष्म वस्तुओं को मापने के लिए या छोटी से छोटी वस्तुओं को मापने के लिए मिलीमीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में होगी। आइए आप अपने घरों में या अपने परिवेश में आप इन वस्तुओं को जानते हैं। आइए, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई आपने देखा है अपने घरों में, जो कंप्यूटर या जो टीवी के समान की आकृति का जो कंप्यूटर होता है उसकी चौड़ाई आप देखेंगे, उसे हम केवल सेंटीमीटर में ही माप सकते हैं क्योंकि उसकी लंबाई अधिक नहीं होती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई किस में मापेंगे, हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सेंटीमीटर लिख देंगे। इसी प्रकार है साड़ी की लंबाई। अपने घरों में आप देखते हैं साड़ी, उसकी लंबाई देखेंगे, साड़ी बहुत अधिक लंबी होती है तो इसकी लंबाई को हम काय में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है 1 साल के बच्चे की लंबाई। बच्चों आप अपने घरों में या परिवेश में देखते हैं जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल के होते हैं, उनकी लंबाई को हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं क्योंकि मीटर में मापने के लिए अधिक ऊंचाई चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसे हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद है केले की लंबाई। आप देखिए आकार में केला छोटा होता है इसलिए हम इसकी लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है गन्ने की ऊंचाई। देखेंगे कि आप अपने परिवेश में देखते हैं गन्ने की ऊंचाई लंबी होती है, गन्ने की ऊंचाई अधिक होती है तो हम उसकी लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे मीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है कुएं की गहराई बहुत अधिक होती है, उसकी गहराई को भी हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ मीटर लिख देंगे। कक्ष के दरवाजे की ऊंचाई आप अपने स्कूलों में देखते हैं, कक्ष में जो दरवाज़ा होता है उसकी ऊंचाई जो है अधिक होती है तो हम उसकी ऊंचाई को भी हम मीटर में माप सकते हैं। तो यहाँ मीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, तो कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी को भी हम मीटर में माप सकते हैं क्योंकि दूरी थोड़ी अधिक होती है इसलिए हम यहाँ मीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद है तुम्हारे हाथ की लंबाई। हमारा जो हाथ है इसकी लंबाई को हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं क्योंकि हाथ की लंबाई अधिक लंबी नहीं होती है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हम किसकी लंबाई सेंटीमीटर में और किसकी लंबाई मीटर में है हमने यहाँ इस वर्कशीट के माध्यम से जाना। बच्चों आप इस वर्कशीट के अलावा और भी अन्य वस्तुओं की लंबाई का आप आकलन लगा सकते हैं कि किस वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाएगी और किस वस्तु की लंबाई मीटर में मापी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस वर्कशीट के माध्यम से मानक इकाइयों में लंबाई को जाना। ठीक है बच्चों, आइए अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। ठीक, आइए बच्चों अगली वर्कशीट है आओ करे वर्कशीके वर्कशीट क्रमांक 68। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी हम इस तारीख को यहाँ लिख देंगे। आइए, गतिविधि का नाम है बदल कर बताओ। उप अवधारणा है मानक इकाइयों में लंबाई। जो भी हमने पूर्व में वर्कशीट क्रमांक 67 इसी के आधार पर यह वर्कशीट भी है। आइए देखते हैं। सही विकल्प छांटकर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। देखिए बच्चों, हमने पूर्व में बताया था, हमने देखा था मीटर, इसके बाद आता है सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मीटर के बाद सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, फिर इसके बाद है मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं मिलीमीटर।
इस प्रकार से मिलीमीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है और मीटर सबसे बड़ी इकाई इन तीनों में से, और सेंटीमीटर बीच की इकाई है। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं कि मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा है मीटर। तो आइए इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आप बता सकते हैं बच्चों सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यहाँ देखिए मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सही ऑप्शन होगा मिलीमीटर। हम मिलीमीटर पर सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है। आइए अगला देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर। बच्चों मुख्य बातें बता देते हैं कि 1 मीटर बराबर, देखिए हम इन्हें जान लेते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम शॉर्टकट में सेमी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मिमी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से होता है 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेमी यानी सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इन मुख्य बातों को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब जानते हैं हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो हम इस पर 4 ऑप्शन जो दिया है इस पर हम एक सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों, 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, इस विषय वस्तु से जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं उनका आंसर आप बता सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, अगला है हल कीजिए। आइए हल करते हैं, सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पहला दिया है 3 मीटर बराबर कितना होगा, तो हम यहाँ पर ठीक है बच्चों अपने नोटबुक में से हल करके हमें आंसर लिख सकते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर, देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम पहला करके बता रहे हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसी प्रकार से 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आया हम बता सकते हैं कि एक जैसे 3 मीटर है तो 3 गुणा हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो उसमें हम 100 का गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 300 सेंटीमीटर ऐसे आया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमने यहाँ रफ कार्य किया है, आप अपनी नोट बुक में से नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं, इसे हम हल कर सकते हैं। 3 मीटर बराबर क्या होगा, 3 गुणा 100 कर सकते हैं, ऐसा भी हम 3 गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बराबर क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर में बदलना है तो हम यहाँ लिख देंगे 300 सेमी। इसी प्रकार से 9 मीटर बराबर क्या आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर, यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार तीसरा है 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 8 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिख देंगे यहाँ। इसी प्रकार से 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार से 10 मीटर बराबर यहाँ लिख देते हैं हम नीचे, कितना हो जाएगा, 10 मीटर बराबर, इसको आप बदल के देख लीजिए, 10 गुणा क्या करेंगे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1000, कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप 100 का गुणा करके यहाँ सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में से हल करके यहाँ आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है सेंटीमीटर में बदलिए। आइए देखिए, अब यहाँ सेंटीमीटर में हमने बदला था लेकिन यहाँ प्रश्न दिया था मीटर में, अब यहाँ सेंटीमीटर में बदलना है लेकिन प्रश्न दिया है मिलीमीटर में। आइए बच्चों जानते हैं, आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है। देखिए यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है, देखिए हम इसे एक नोटबुक में हल करके बताते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न दूसरा है
दूसरे का पहला है 50 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से 50 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 50/10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, बाकी पूरे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए हम इसका भाग दे देंगे तो ये शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो अब हम 5 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ इस प्रश्न को हल करके हम यहाँ समझ सकते हैं कि 50 मिलीमीटर बराबर होता है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं, 50 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से 10 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, आप इसे हल करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, 10 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, देखिए दूसरा 10 बराबर होगा 10/10, तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आ जाएगा 10 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 60 मिलीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार है 70 मिलीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है 90 मिलीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर, और 80 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको हमने इस प्रकार से पहला एक सवाल हल करके बताया। आप प्रत्येक सवाल को हल करके यहाँ इनका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो इसके आधार पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है प्रश्न, आइए। एक तार की लंबाई, तीसरा प्रश्न है, एक तार की लंबाई 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए हम तीसरा प्रश्न को यहाँ हल करते हैं। तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है एक तार की लंबाई 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है, इसे हम हल करते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे हम हल करेंगे। देखिए 1 मीटर बराबर यहाँ 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और ये पहले से यहाँ कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर, हम इसे जोड़ देंगे। देखिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 और 19 कितना होगा, 119 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप इसे हल करके यहाँ आंसर बता सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आंसर आ जाएगा कितना, 119 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है चौथा प्रश्न, एक शर्ट में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उस शर्ट में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ देखिए दिया है 2 मीटर, यहीं बता देते हैं हम, 2 मीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 200, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 200 सेंटीमीटर। धन पहले से कितना दिया है, यहाँ दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 250 सेंटीमीटर। तो आंसर हम बता सकते हैं कि उस शर्ट में 250 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है बच्चों, इसे भी हम हल कर सकते हैं। अगला है पांचवा, देखिए यहाँ दिया है एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। धन यहाँ 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 500 और 60 सेंटीमीटर कितने हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलकर उसकी कुल लंबाई हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं कि साड़ी की लंबाई 560 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वर्कशीट के माध्यम से मानक इकाइयों में लंबाई को हम जान सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आप वर्कशीट पर कार्य कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। नमस्कार।